लेक्चर 9 भौतिक विज्ञान। लेसन चल रहा गुरुत्वाकर्षण। आपको गुरुत्वाकर्षण पढ़ा चुके हैं? गुरुत्वाकर्षण कैसे करते हैं, अच्छा ये बताइए। नहीं है याद, लेकिन याद नहीं। गुरुत्वाकर्षण का नियम क्या था? अरे किन्हीं दो स्थिर पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुपाती और उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती यही होता है। तो न्यूटन गुरुत्वाकर्षण बल से सूत्र क्या है? बल बराबर अब ये कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध पूछते हैं तो इस स्मॉल जी एन आर कैसे आता है इसकी मैं बता रहा हूं निगमन। क्या अगर एक पृथ्वी है, पृथ्वी गोल है, इसका द्रव्यमान एन है, द्रव्यमान क्या है? देखिए माना पृथ्वी का द्रव्यमान एन ई है और पृथ्वी की त्रिज्या आर पृथ्वी की त्रिज्या स्मॉल एम कैपिटल एम और स्मॉल एम द्रव्यमान का कोई पृथ्वी तल पर स्थित, पृथ्वी तल पर स्थित एम द्रव्यमान का कोई त्रिज्या कितनी? आर द्रव्यमान का पिंड पृथ्वी तल पर क्या है? तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम से पिंड पर लगने वाला बल, पिंड पर लगने वाला बल एम पर की जगह एम ही हो गया, एम की जगह स्मॉल है। इनकी दोनों भाई आर क्या है? दो पिंडों के बीच की दूरी, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? कैपिटल आर। तो आर का अब लिखेंगे न्यूटन की गति विषय तुति नियम से F बराबर एम जी अब सभी के एक बात और से एक हुआ ये बल है तो यहां पर दोनों ऐड कर दो। कौन है क्या जाएगा? एम जी इक्वल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये एम से एम कैंसिल तो ये जी बराबर जी एम अपॉन आर जी। यही कैपिटल जी और स्मॉल जी में संबंध। अब पता होना स्मॉल जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है, और कैपिटल जी सावित्री गुरुत्वाकर्षण
गुरुत्वाकर्षण नितांक है। सावित्री गुरुत्वाकर्षण नितांक है कि नहीं है? अब कुरुत्ती त्वरण क्या है? पढ़ा चुका हूं मैं सब, पूछते नहीं बता। कुरुत्ती त्वरण, अरे भाई जब कोई पिंड पृथ्वी की ओर गिरता है या जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिराया जाता है, पृथ्वी की ओर गिराया जाता है, तो पृथ्वी द्वारा पिंड पर लगने वाले बल को गुरुत्व बल, कौन सा बल? गुरुत्व बल कहते हैं। और इस गुरुत्व बल के कारण क्यों वस्तु निरंतर नीचे आ रही है, तो नीचे आएगी तो वेग जैसे जैसे नीचे आती जाती है वेग उसका बढ़ता जाता है। वेग क्या बढ़ता जाता है, और वेग बढ़ेगा, वेग में वृद्धि होगी। क्यों? त्वरण क्या है? त्वरण किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वहां पर त्वरण है। तो सब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर आ रही है तो उसका वेग बढ़ता जाता है, तो वेग में परिवर्तन हो रहा है तो वहां पर त्वरण होगा। तो हमने कहा जब वस्तु ऊपर से नीचे की ओर गिराई जाती है तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर लगाए गए बल को गुरुत्व बल कहते हैं। और इस गुरुत्व बल के कारण पिंड में, वस्तु में, या पिंड कह लो या वस्तु में उत्पन्न त्वरण को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं। गुरुत्वीय त्वरण जो है स्मॉल जी द्वारा प्रदर्शन होते हैं। किसके लिए? स्मॉल जी। और सावित्री गुरुत्वाकर्षण होता है कैप्टन जी। अब भाई कॉपी में सब लिख गया है, याद किसी को नहीं होगा, क्यों? पढ़ने की फुर्सत नहीं है। तो सावित्री गुरुत्वाकर्षण नितांक क्या है, ये भी परिभाषा है, लिखवाई है कॉपी में। देखो सुनो, सावित्री गुरुत्वाकर्षण कैसे कहते हैं? अरे सावित्री गुरुत्वाकर्षण नितांक उस आकर्षण बल के बराबर, उस आकर्षण बल के बराबर जो एकांक मीटर की दूरी पर एकांक द्रव्यमानों के बीच, एकांक मीटर की दूरी पर हो और जो एकांक द्रव्यमान के दो बिंदुओं के बीच कार्यरत। अब पूछते हैं सावित्री गुरुत्वाकर्षण का मात्रक क्या है? नहीं बता पाता। अरे भाई देखो, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। सावित्री गुरुत्वाकर्षण का मान क्या होता है कैप्टन जी का? 6.67 into 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसको सब मैं बार बार क्यों बताता हूँ? क्योंकि हमें पता है, याद हो जाए तुम लोगों को कम से कम, क्योंकि हमें पता है वैसे तो कुछ सदा नहीं तुम लोगों के पास, तमाम व्यापार चल रहे हैं भाई, मोबाइल भी चलाना है, गेम खेलना, टीवी देखना है, तमाम व्यापार बच्चों के। तो हम बार बार पढ़ाते हैं कि अगर आप बार बार उसको सुन ही लें तो याद नहीं आएगा। ठीक है, ये कैप्टन जी और स्मॉल जी में संबंध आपका हो जाता है। स्टॉप कर तो नहीं स्टॉप। द्रव्यमान और तथा भार। द्रव्य किसी वस्तु में पदार्थ का परिमाण, किसी वस्तु में पदार्थ का परिमाण ही उसका द्रव्यमान कहलाता है। ये एक अदिश राशि, कैसी राशि है? इसे m द्वारा प्रदर्शित, किसके द्वारा करते हैं? इसका मान नियत रहता है। क्या रहता है? नियत। इसका मात्रा किलोग्राम होता है।
भाई किसी वस्तु में पदार्थ का परिमाण ही उसका द्रव्यमान होता है। इसे हम द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये एक अदिश राशि है, इसका मान नियत रहता है। नियत मतलब समान रहता है। भाई एक गुम्मा ले लो, इधर रख दो, उतार के इधर रख दो। जब मोबाइल है इधर रख दिया वही है, इधर किसका हाथ है तो वही है। तो इसका द्रव्यमान नियत रहता है, द्रव्यमान नहीं बदलता है। इसका मात्रक किलोग्राम होता है। ये अदिश राशि है। पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपने केंद्र की ओर आकर्षित वह उस वस्तु का भार पृथ्वी जिस बल से किसी वस्तु को अपनी केंद्र की ओर आकर्षित करती है, वह उस वस्तु का भार कहलाता है। या हम कह सकते हैं वस्तु पर पृथ्वी को का आकर्षण बल, वस्तु में पृथ्वी का आकर्षण बल तो पृथ्वी द्वारा वस्तु पर जो आकर्षण बल लगाए वही उसका भार है। इसको W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। किसके द्वारा किया जाता है? W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। इसे W द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये एक सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि। इसका सूत्र W बराबर N G। इसका मात्रक अगर लिखते हैं तो क्या होगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। ये कहलाता है न्यूटन। क्या कहलाता है? किलोग्राम भार भी कहते हैं। किलोग्राम भार भी कहते हैं। ये क्या मात्रक होता है? किलोग्राम मीटर, या इसको कह रहे हैं किलोग्राम। तो इस तरीके से 1 किलोग्राम भार होता है 9.8 न्यूटन के बराबर। 9.8 न्यूटन के बराबर होता है। ये आप लोग इतना कर लीजिए, ठीक है।